Okay, students. So today we'll see how to find standard deviation for a grouped data. Group का मतलब है 0 to 10, 10 to 20 या 0 to 5. ग्रुप है 5 to 10 वगैरह वगैरह. तो SD का फॉर्मूला क्या है? ग्रुप डेटा. पहले फॉर्मूला ही लिखो. स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर्मूला है रूट, बड़ा सा रूट, समेशन FI स्क्वायर बाय n. किसका समेशन है बच्चों? समेशन किसका है? देखिए जरा, समेशन क्या है? FI इंटू UI स्क्वायर बाय n माइनस समेशन FI अपॉन n द होल स्क्वायर. तो ये UI क्या है मैं बताता हूं आपको. उसके पहले मैं अभी डेटा बताता हूं आपको. डेटा ऐसे प्रिंट किया रहेगा CI FI 0 to 5, 5 to 10. इस प्रकार से वो हॉरिजॉन्टल टेबल में उसको वर्टिकल लिखा है, जगह का कमी है. CI क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15. कितने आदमी है? 1 2 3 4 5 6 7 8. ये CI है. और FI यानी 0 to 5 का फ्रीक्वेंसी 3 है, 5 to 10 का 5 है, 10 to 15 का 9. इस प्रकार से मुझे यहाँ क्लास मार्क की जरूरत है. क्लास मार्क जिसको बुलाते हैं XI, बराबर. अब 0 और 5 का क्लास मार्क कैसे निकालेगा? 0 plus 5 divided by 2 यानी 2.5. पहला क्लास मार्क 2.5, इसका मिड वैल्यू. अब ये 0 to 5 से बढ़ रहा है, 10 15, ये 5 से बढ़ता है, 5 से बढ़ता है, तो क्लास मार्क भी 5 से बढ़ेगा. 2.5 में 5 ऐड करो 7.5, 5 ऐड करो 12.5, ऐड 5 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5. जरा फाइनल टच दो. 35 to 40 का मिड वैल्यू करेक्ट है. अब FI हम लोग FI और UI, XI देखो, ये XI बहुत ही मोटा मोटा फ्रैक्शन है, इसलिए हम UI नाम का नए आदमी को जन्म देंगे. UI क्या है? ये UI होता है XI माइनस A बाई C. A क्या है? क्लास मार्क. जरा देखिए A कौन है? क्लास मार्क. सो ये क्लास मार्क कौन सा? क्लास मार्क ऑफ मिडल CI. क्लास मार्क किसका? ऑफ मिडल क्लास इंटरवल. मिडल क्लास इंटरवल कौन है? मिडल क्लास इंटरवल. देखो ये कितने क्लास है? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 नंबर के दो मिडल होते हैं, चौथा और पांचवा. 1 2 3 4. तो ये दो मिडल है. तो कौन है रे बीच में खड़े? कौन से क्लास बीच में खड़े? हाथ ऊपर करो. सर में गड़बड़ हो गया शुरू. 15 से 20 ये मिडिल क्लास है. 20 से 25 देखो मैं बता दो मिडिल क्लास कैसे फाइंड करेगा. देखो यहां से एक कम करो, मिडिल जानेगा ना, ये छुपा दो, ये छुपा दो, ये दो क्लास हो गए. अभी झगड़ा शुरू हो गया. दोनों बोलते हैं मैं ही मिडिल क्लास है, ये भी मिडिल और ये भी मिडिल, क्योंकि इवन नंबर ऑफ क्लास है. टोटल क्लासेस कितने हैं? 0 to 5, 5 to 10, 8 क्लास इवन नंबर है, इसलिए दो मिडिल टर्म होंगे, चौथा और पांचवा. तो दोनों में से ये दिल इसको दूं या उसको दूं? किसको दूं? कैसे चूज करूं अपना साथी? क्योंकि ये दोनों क्लास मिडल है, दोनों मिडल है, किसी एक को चूज करना पड़ेगा. अगर आपको सही बात बोलो ना, आप दोनों में से किसी एक को ए बुला सकते हैं, क्योंकि ए कौन है? क्लास मार्क है. क्लास मार्क है मिडिल क्लास का. ये दोनों मिडल है, तो क्लास मार्क ए इसको भी बुला सकते हैं, इसको भी बुला सकते हैं. दोनों में से एक को आपको आपका दिल देना है. दो रिश्ते आपको आए हैं, दोनों में से एक चूज करना है. देखिए उसमें हम लोग क्या स्वार्थी है. हमको जब अभी अरेंज मैरिज में शादी होती है, लड़की को लड़का पसंद है, दो लड़के पसंद आते हैं, दो क्लास में पसंद है, तो देखती है किसके पास गाड़ी है. दोनों के पास गाड़ी है, सेम गाड़ी है, बंगला है, सब है. तो फिर किसके पास एक्स्ट्रा क्या है, ज्यादा क्या है? इसके पास दो गाड़ी है, इसके पास एक गाड़ी है, चलो दो गाड़ी वाले के गले में हार डालो. एक मजाक बता रहा हूं. इसी प्रकार से ये दोनों में से किसी एक को आपको दिल देना है, तो चूज क्या करेंगे? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको चूज करो. दोनों में से किसी एक को ए बोलना है ना. एक कौन है? क्लास मार्क ऑफ मिडिल क्लास इंटरवल. अब ये दो मिडिल क्लास हो गए, दोनों में से क्लास मार्क एक चुनना है, ए बोलना है. तो 17.5 22.5, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसको ए बुलाते हैं, चलेगा ना. तो मैंने एक किसको बुलाया? 22.5 को.
और सी क्या है? सी है क्लास की विड्थ। क्लास की जाड़ी कितनी है रे? 0 to 5, यानी जाड़ी कितने? 5 - 0 5। क्लास की विड्थ 5 है, क्या ये देखो 10 - 5 5, 40 - 35 5। मतलब यूआई आएगा xi माइनस ए किसको बोला है आपने? 22.5 अपॉन सी। सी कौन है? i। तो हर xi की जगह अब ui आएगा, ये नया हीरो है पिक्चर का। xi ये पुराना हीरो हो गया, अब xi विल बी रिप्लेस बाय ui। तो xi की अलग अलग कीमतें यहां पुट करो और यहां करस्पॉन्डिंग ui फाइंड करो। क्या सर? ठहरो, मैं क्या बोलता हूं, आप a किसको बोला है? a, उसका ui पहले फाइंड करो। देखो आप इस क्लास 20 to 25 का क्लास मार्क 22.5 है, तो इस क्लास का ui कौन होगा? ये ui की वैल्यू क्या होगी इस क्लास के लिए? इसका ui क्या है? xi। अब इस क्लास का xi कौन है? 22.5 माइनस ये कौन है? 22.5 अपॉन कौन है? 5। समझ में आया क्या है? ui कैसे फाइंड करने का? xi यानी उस क्लास का क्लास मार्क 22.5 माइनस 22.5। अरे ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या आ गया? 0/5, यानी आंसर 0 आएगा, हमेशा ही होगा। समझ में आया क्या? तो जिसको आपने एक ही माला पहनाई उसके सामने ui हमेशा 0 आएगा। अब इसको देखो ui क्या आएगा इस क्लास के लिए? 15 to 20 का xi कौन है? क्लास मार्क 17.5। इसका ui क्या होगा? इसका ui देखो xi की जगह क्या आएगा? 17.5 माइनस कौन है रे? 22.5 अपॉन सी कौन है? 5। क्या आया रे? 17 - 22 -5/5, करेक्ट, -1 आया। क्या है आंसर? -1। देखिए इस क्लास के लिए ui कैसे फाइंड किया? xi की जगह 17.5 पुट किया, -22.5/5। 17.5 - 22.5 क्या है? -5/5 -1। इसके लिए आंसर है -1। ओके, इसके लिए क्या आएगा? देखो आंसर इस क्लास के लिए ui क्या है? ui देखो जरा, इस क्लास के लिए ui की वैल्यू xi, इस क्लास का xi कौन है? 27.5 माइनस 22.5 अपॉन 5। 27.5 माइनस 22.5 कितना आता है? 37 - 22 करेक्ट, 5/5। आंसर आ गया 1। यानी इस क्लास के लिए ui 1 आता है। आप बोलेंगे सर आप फटाफट क्या कर रहे हैं? मैं आपको पहले बार इसलिए समझा रहा हूं, नेक्स्ट टाइम मैं फटाफट लिखने वाला हूं। कैसे? तो जिसको a बोला उसके सामने ui 0 आएगा, ऊपर -1 आएगा, -2 -3 -4। आग बंद करके लिखो जब तक कि क्लास खत्म हो जाए। -5 मत लिखो, उधर कोई नहीं है खड़ा। और नीचे 0 के बाद नीचे क्या लिख के जाओ? अभी मैंने देखा था 1 2 3, कोई है? कोई होता था 4 5 लिखने का। समझे ui कैसे फाइंड करने का? इसके बाद दिमाग चलाना नहीं। जिसको आपने a बोला, ओके, जिस क्लास पर को a बोला उसके सामने ui 0 आएगा, ऊपर -1 -2 -3 -4, नीचे 1 2 3 4 आएगा। समझ में आया क्या? ओके। आप बोलेंगे सर अगर गलती से मैंने इसको a बोलता तो गलती फलती कुछ नहीं। अगर आप सॉरी इसको ऊपर वाले को 17.5 को a बोलता तो कुछ नहीं, इसको a बोलता तो भी ये थोड़ा शिफ्ट होगा, लेकिन फाइनल आंसर बदलने वाला नहीं है। आप किसी को भी a बोलो, फाइनल आंसर बदलने वाला नहीं है। लेकिन उसमें क्या हो गया? मोटा फ्रीक्वेंसी वाले को मैंने 0 किया, कैलकुलेशन सिंपल हो गया। इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्या बोल कर रहे हैं हम लोग? SD बाय क्या कर रहे हैं बच्चों? स्टेप डेविएशन मेथड। अंडरस्टूड? ये हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे हैं, मेथड कौन सी यूज कर रहे हैं? स्टेप डेविएशन मेथड। आपको स्टेप डेविएशन बोला तो ये मेथड फॉलो करना है, और नहीं बोला तो भी यही मेथड फॉलो करना है। पहले बार इससे टाइम जाएगा, डिफिकल्ट लगेगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम यू चुटकी में सॉल्व होगा। समझ में आया क्या किया? देखो पहले क्लास गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्लास इंटरवल है, तो 2 मिडिल टर्म होगा, चौथा और पांचवा, तो 2 क्लास वर्ग होगा। किसी एक को a बोलना है, तो किसको a बोलने का? दोनों की फ्रीक्वेंसी देखो, 17.5 की फ्रीक्वेंसी 15 है, 22.5 की 20 है। अभी क्या करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसको माल पहनाओ गले में, इसको a बोलो। समझे कि नहीं? जब टाई होता है डिप्लोमा एडमिशन में, एक ही सीट है, 2 स्टूडेंट है, बोलते चलो परसेंट कितने हैं? सर सेम है, तो मैथ्स के मार्क्स किसके ज्यादा है? उसको माला पहनाओ, उसको एंट्री देते। उस प्रकार से काम होता है। ये देखिए
जिसको ए से डिवाइड किया उसके सामने ui 0 -1 -2 -3। अब आपको fi into ui फाइंड करना है बच्चों। ये देखो fi और ये ui, कैलसी की जरूरत नहीं पड़ती है टेक्निक में, इसलिए स्टेप डिवीजन मेथड सिंपल है। fi ui देखो कैलकुलेशन करो, fi into ui 3 into -4 -12, 5 into -3 -15, 9 into -2 -18, 15 into -1 -15, 20 into 0 20, 16 1 जा 16, 10 2 जा 20, 3 2 जा 6। जैसे ही यहाँ एफ आई ui आया, सबसे नीचे समेशन, इधर पकड़ने को बैठो, समेशन एफ आई ui इधर है। ओके, मैं बाद में करता हूँ। अब ui का स्क्वायर फाइंड करो कि मुझे एफ आई इंटू ui स्क्वायर चाहिए, तो डायरेक्ट एफ आई और ui का स्क्वायर मन में करने का नहीं, इसलिए ui स्क्वायर अलग फाइंड करो। ये देखो ui सॉरी -4 है, उसका स्क्वायर 16, -3 का 9, -2 का 4, -1 का 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी माइनस हो या प्लस, स्क्वायर ऑलवेज प्लस। अब fi into ui का स्क्वायर करना है आपको। ये देखो ये fi है और ये ui स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करने का है। ये fi है और ये ui स्क्वायर है। 16 3 जा 48, fi आणि ui स्क्वायर मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 15 1 जा 15, 20 into 0 0, 16 1 जा 16, 10 4 जा 40, 2 9 जा 80। सर में आया कितना सिंपल हो गया। इधर आएगा समेशन fi into ui का स्क्वायर। ओके, अब भी मैं आपको बताता हूँ कैलसी के मदद से ये कैसे किया जाएगा। अंडरस्टूड, बराबर रिकॉर्डिंग चल रहा है, वेरी गुड। तो देखो fi ui में आप माइनस मत करो, माइनस बटन नीचे से शुरू करो। ओके, ऑन किया, 6 प्लस कौन है रे बेटा 20 प्लस कौन है 16 प्लस कौन है 0 जान दे, ठीक है 0 लिखो, अभी प्लस नहीं था। अब ये माइनस है इसलिए लिखो -15 बराबर -18 बराबर माइनस परत एकदा 15 बराबर माइनस, फिर एक बार 1 2 जा 12। तो ये आंसर आएगा -18। समेशन एफ आई का आंसर क्या आएगा -18। अंडरस्टूड। अब आपको क्या करना है -18 है। अब आपको एफ आई इंटू यू एस को इसका समेशन चाहिए। चलो यहाँ से शुरू करो, 18 कहीं से भी करो, प्लस ये कौन है 40, प्लस ये कौन है 16, प्लस ये कौन है 15, प्लस ये कौन है 36, प्लस ये कौन है 45, प्लस ये कौन है 48 इक्वल टू 218। अंडरस्टूड। तो दीज आर द वैल्यू। अभी आपको समेशन एफ आई भी लगेगा n। समेशन एफ आई को बच्चों हम n बुलाते हैं, टोटल नंबर n। छोटा n लिखा है तो छोटा n बोला, जो लेने हुआ छोटा n। देखो 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 2। टोटल फ्रीक्वेंसी है 8080। अंडरस्टूड। टोटल फ्रीक्वेंसी 80 है। इस प्रकार से हमारा काम हो गया। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है, इसको मिटा देते हैं 2 मिनट के लिए। ओके, और आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, देखो एसडी फाइंड करना है। ओके, तो एसडी हम फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम एसडी फाइंड करेंगे। एसडी का फॉर्मूला क्या है, देखो एसडी का स्टैंडर्ड डिवीजन एसडी इज इक्वल टू क्या है बच्चों फॉर्मूला, मैं यहाँ ब्रैकेट डाला हूँ, हाँ ये देखो ब्रैकेट यहाँ पे डाला हूँ, हाँ इज इक्वल टू रूट बराबर समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर। नाउ समेशन एफ आई इंटू यू आई स्क्वायर क्या है 218 डिवाइडेड बाय एन, एन कौन है 80 माइनस समेशन एफ आई यू आई। व्हाट इज समेशन एफ आई यू आई, समेशन एफ आई यू आई कौन है -18 है बराबर अपॉन एन, एन कौन है एन 80 बराबर द होल स्क्वायर इनटू सी, सी म्हणजे क्लास की जाड़ी, कितना क्लास मोटा है 0 -5 है 5। अंडरस्टूड। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको कैलसी केयरफुल यूज करना पड़ेगा।
मेरी बात सुनो कैसे यूज करने का, नहीं तो यहाँ मिस्टेक होते कि देखो ये ऐसा करने पड़ेगा 218 डिवाइड बाय 80 इक्वल टू, ये आंसर रेडी है। अब माइनस किया मैं, उसके बाद मैं ब्रैकेट पुट करूंगा क्योंकि अंदर -18 है, माइनस लिया नहीं तो भी चलेगा क्योंकि स्क्वायर प्लस ही है। 18 डिवाइडेड बाय 80 ब्रैकेट क्लोज, ओके। अभी उसका रेस टू 2 करना पड़ेगा, मतलब दिस माइनस इसका स्क्वायर फाइंड किया इक्वल टू, तो ये अंदर का आंसर आ गया, बराबर। क्या अंदर का आंसर आ गया, रूट के अंदर का आंसर आ गया 2.674 है, बराबर है, इनटू 5। तो ये रूट के अंदर का आ गया आंसर, ये आ गया, तो उसका रूट ले सकते हम डायरेक्ट। रूट आंसर का रूट कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग इनटू 5 करूंगा मैं, इनटू 5 आंसर आएगा 8.1767। इसको हम 3 डिजिट तक सीमित करेंगे तो आएगा 8.17। अगर मैं यहाँ 6 को रुकना चाहता हूँ तो 6 के आगे का नंबर देखूंगा 7 है, ये नंबर 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा नंबर है तो अगले नंबर पहले नंबर को वो बढ़ा देगा 1 से, 6 होगा 7, बराबर। 17 वैसे लिखा, ये यहाँ तो मुझे रुकना, ये निगलेक्ट करना, तो ये अगर 5 से बड़ा है 7 तो ये 6 को आगे बढ़ा के 7, सो दिस इज द आंसर अंडरस्टूड 8.177। ये आ गया आपका एसडी। अगर आपको वेरिएंस पूछा बच्चों तो वेरिएंस क्या आएगा, वेरिएंस आएगा इस एसडी का स्क्वायर, यानी इस आंसर का स्क्वायर आएगा इक्वल टू 66.859, ओके 859। अगर आपको मीन, बहुत बार वो क्या पूछते हैं, फाइंड मीन, फाइंड एसडी एंड मीन। आइला आपको पंचायत हो गया, मीन यानी आपको x बार फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है x बार, पर हमने x बार फाइंड ही नहीं किया, डोंट वरी, आप u बार फाइंड करो। मीन के लिए आप क्या फाइंड करो, मैं यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ टू फाइंड मीन। आप अभी क्या करने जा रहे हो बच्चे, टू फाइंड मीन x बार, आपको मीन x बार फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, मैं आपको बताता हूँ, ये पेन थोड़ा कमजोर हो गया। टू फाइंड मीन x बार, हाँ हमें मीन x बार फाइंड करना है, टू फाइंड मीन x बार। तो बच्चों पहले u बार फाइंड करेंगे। आपको पता है u बार क्या है रे, समेशन fi ui अपॉन n, वही फॉर्मूला है x बार का। x बार इज समेशन fi xi, u बार इज समेशन fi ui by n। व्हाट इज समेशन fi ui, समेशन fi ui है -18 अपॉन n इज 80। क्या आंसर है रे u बार का, बताओ मुझे, मैं यहाँ लिखता हूँ। u बार है 18 डिवाइड बाय 80, लेकिन माइनस साइन दो, माइनस 0.225। समझ में आया कि u बार का आंसर, u बार इज माइनस 0.225। सर हमें u बार नहीं x बार चाहिए। बेटा ठहरो, आपका क्या नाता है ui xi में, देखो जरा बताओ, व्हाट इज ui, ui का है xi माइनस 22.5 अपॉन 5। समझ में आया कि नहीं, ui और xi का नाता आप समझ में आया क्या, ui इज xi माइनस, मैं एकदम सिंपल सिखा रहा हूँ। अब राजू बन गया जेंटलमैन, हाँ शादी में जाने का तो मेकअप करके टाई पहन के ui बन गया जेंटलमैन, ui बन गया ui बन गया u बार, तो xi थोड़ी रहेगा, xi भी मेकअप करेगा, बनेगा x बार। यानी जो नाता ui xi में है वही नाता u बार x बार में है, समझे क्या। फिर बताता हूं, ui इज xi माइनस 22.5, ये नाता मालूम है। तो जब ui बनेगा जेंटलमैन u बार, तो xi बनेगा x बार। बस मुझे इससे पता चलेगा, क्या पता चलेगा, मैं ui के जगह ui के u बार की वैल्यू लिखूंगा। u बार कौन है रे, -0.225
इधर चल नीचे लिखता हूँ ध्यान से। सो यू बार कौन है, यू बार कौन है, -0.225 इज इक्वल टू एक्स बार मालूम नहीं, माइनस कौन है 22.5 बराबर ना, डिवाइडेड बाय 5। समझे कि नहीं, यू बार की वैल्यू लिखी, एक्स बार मालूम नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा रे, -0.225 into 5 is x bar -22.5 बराबर कि नहीं। and what is this, चलो 225 into 5 करूंगा मैं, आंसर आएगा -5 या -5 is x bar -22.5, इसका आंसर -5 आया। कैसा आएगा, -5 नहीं आ सकता, कुछ गड़बड़ हो गया। देखो 0.225 ही है ना ये, into 5 is equal to 1.125 आया। कितना आया इसका आंसर, -1.125 is x bar -22.5। समझे कि नहीं, इसका आंसर इतना है। तो व्हाट इज x बार, x बार कौन है, -22.5 इधर तो प्लस होगा, सो -1.125 अंडरस्टूड और नॉट, -1.125 -22.5 इधर आ जाएगा +22.5 इज इक्वल टू एक्स बार, माइनस आया तो प्लस आ गया, तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आई, ये आई 22.5 माइनस 1.125, तो आंसर आएगा 21.375। इस बार क्या आया 21.375। ओके, तो हमारा काम हो गया। ओके, हमारा एसडी आया। ओके, ये एसडी है बराबर, एसडी कितना आया 8.177, इसको सिग्मा भी बोलते हैं हम लोग बराबर। एसडी हमारा आया, ये वेरिएंस आया हमारा। ओके, और ये मीन आया। तो अगर आपको फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ एसडी या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो उसके और आगे जाएंगे। वो क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला आपको पता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है बच्चों फॉर्मूला, इज इक्वल टू मीन एसडी अपॉन मीन, एसडी अपॉन मीन इनटू 100। एसडी कौन है 8.177 अपॉन मीन कौन है 21.375 इनटू 100, क्या आएगा रे देखो 8.177 divided by 21.375 into 100 equal to 38.25। 38.25 ये भी आगे जा सकते हैं। ओके, आपको जनरल एक प्रॉब्लम में मीन एंड एसडीएन मीन इतने पूछे थे 4 मार्क क्वेश्चन में, ज्यादा, लेकिन अब प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ। समझ में आया क्या, प्लीज सी कैसे किया कैलकुलेशन, समझ में आ रहा है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ओके, मैंने ज्यादा आपको ये बताया है, समझ में आया कि नहीं। अभी प्रॉब्लम इतना बड़ा सॉल्व कौन रोज रोज करता है, तो पहले मैंने एसडी फाइंड किया, हाँ, दूसरा मैंने वेरिएंस फाइंड किया, तीसरा मैंने मीन फाइंड किया यहाँ तक, और चौथा मैंने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड किया। अंडरस्टूड, आप बिंदास कॉपी करो, हौले 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 और खत्म करो। सबको समझ में आया कि नहीं, मिडिल क्लास मार्क को ए बोलो, कोई बोले सर गलती हमने अगर 17.5 को ए बोला तो बराबर आएगा क्या, फाइनल आंसर करेक्ट आएगा, एसडी भी करेक्ट आएगा, मीन भी वही आएगा, वेरिएंस भी वही आएगा। हाँ, बीच की एफआई यूआई के कैलकुलेशन थोड़े बदल जाएंगे, लेकिन फाइनल आंसर वही आएगा। आप करके देखो, ये प्रॉब्लम में इसको ही पकड़ के करो, सेम आंसर है, सब सेम आएगा। ओके, रिस्पेक्ट।